नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग इसका 129वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी के स्टोरेज, इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि हमारा जो स्टोरेज ग्रेन होता है, जिसको हम ला के अपने घर पे भंडारण करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो इंसेक्ट किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, इनका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, इसको किस तरीके से हमारी फसलों को ये नुकसान न पहुंचाएं, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो कोलियोप्टेरा से बिलोंग करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। तो उसमें जो कोलियोप्टेरा था उसमें के दो इंसेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। आज उसके आगे वाले जो इंसेक्ट हैं उनको हम पढ़ाएंगे, उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सूचना है वो बता देता हूँ। अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप लोग इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 सब्जेक्ट जो हैं ये पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, इसकी एकदम कंप्लीट जानकारी मिल जाए, जिसमें आपको बिल्कुल फंडामेंटल जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, तो आप मात्र 500 रुपये में इस QR कोड के स्कैन करके पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है और 500 रुपये पे करने हैं। 500 रुपये पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेजना है। भेजना कैसे है, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इसका जो होम पेज है वहाँ पर आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। पहली बात तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे ऊपर आपको ये एक लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर, यहाँ पर जो आपको ये लिंक दिख रही है, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा। इस तरीके का एक पॉपअप खुल के आएगा। जब आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, इस पर जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रखा है तो पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप हो जाएंगे टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है और साथ में उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर को आप चाहते हैं कि टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दिया जाए। उस ग्रुप में मैंने हर 8 लेक्चर की वीडियोस डाल रखी हैं, 8 सब्जेक्ट की वीडियो डाल रखी हैं। तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में स्टडी करने को मिल जाए तो आप उस 500 रुपये पे करके टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। अपना जो पहला टॉपिक है स्टोरेज पेस्ट, 2 मैंने बता दिया था कोलियोप्टेरा का। आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं खपड़ा बीटल। खपड़ा बीटल इस तरीके का होता है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी का सबसे ऊपरी सरफेस होता है, इस पे हल्के हल्के से रोए पाए जाते हैं। जो खपड़ा बीटल होता है, इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। ये एक्सटर्नल फीडर होता है और सीरियस पेस्ट, सेकेंडरी पेस्ट होता है। एक मैंने बताया था प्राइमरी पेस्ट होता है और एक सेकेंडरी पेस्ट होता है। प्राइमरी पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं वो पहले एक फ्रेश जो ग्रेन होगा उसको आएंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, उसको थोड़ा सा खा के डैमेज कर देंगे। फिर ये सेकेंडरी पेस्ट आएगा, ये इसको खाना स्टार्ट करेगा। तो क्योंकि ये सेकेंडरी पेस्ट है तो प्राइमरी पेस्ट कोई आएगा वो पहले थोड़ा सा डैमेज कर जाएगा। फिर जब वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा ग्रेन, तब ये सेकेंडरी पेस्ट आएगा खपरा बीटल और उसको फिर से और ज़्यादा डैमेज करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये एक्सटर्नल फीडर होता है तो ये क्या करता है कि जो ग्रेन होता है उसको बाहर बाहर से खाता है, उसके अंदर घुस के नहीं खाता। जैसे इंटरनल जो फीडर इंसेक्ट होते हैं वो ग्रेन के अंदर घुस जाते हैं और फिर ग्रेन के अंदर घुसने के बाद फिर वहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं और अपने अंडे भी उसी ग्रेन के अंदर ही दे देते हैं। बोले तो दाने के अंदर, जो हमारा दाना होता है, चाहे दाल है, चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है, उसके अंदर ही दाने दे देते हैं, मतलब अंडे दे देते हैं। तो ये क्योंकि ये एक्सटर्नल फीडर है तो ये अंडे भी बाहर देगा और बाहर से ही खाएगा। ठीक, ये मतलब जो हमारा ग्रेन होता है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। एट हाई टेम्परेचर लेस ह्यूमिडिटी डैमेज इज डन बाय ग्रब। इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो जब हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, उस स्टेज में ये इंसेक्ट लगता है और इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो ग्रब जो होता है वो इसका बहुत ज़्यादा डैमेज करता है फसलों को। इसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट्स एग
स्टे इन हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। इसका जो एग स्टेज होता है वो ऑक्सीजन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो अंडे से जो है वो लार्वे निकल नहीं पाते हैं। बात करते हैं कैन बी लिव इन लेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। अगर मॉइस्चर की उपलब्धता कम है, कोई लेस मॉइस्चर वाली कंडीशन है या आपके ग्रेन में लेस मॉइस्चर है, तब भी ये वहाँ पर भी रह सकता है। एडल्ट आर हार्मलेस। इसके जो एडल्ट होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। इनका केवल जो लार्वल स्टेज होता है जिसको हम ग्रब बोलते हैं, यही केवल ग्रेन को खाते हैं और पूरे ग्रेन को ये डैमेज कर देते हैं। एडल्ट जो होता है इनका वो ब्लैकिश कलर का होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मिलीमीटर की साइज का होता है और ये डायरेक्ट मार्किंग इनके बॉडी पर, डिस्टिंक्ट मार्किंग इनकी बॉडी पर देखने को आपको मिलेगा। लार्वी हैविंग लॉन्ग हेयर ऑन द हिंड एंड ऑफ द बॉडी व्हिच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट में इनके जो थोड़े से बाल होते हैं, इनके लॉन्ग हेयर होते हैं जो हैंड विंग होती हैं, इस पे पड़े रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके मूवमेंट पे, जो इंसेक्ट का मूवमेंट होता है, इसकी बॉडी का मूवमेंट, उसमें ये मदद करते हैं। इट कैन लिव विदाउट फीड अप टू 4 to 5 ईयर, इवन 7 ईयर। मतलब ये बिना खाए 5 से 7 साल तक, 4 से 5 साल तक रह सकता है। और कई कंडीशन में तो ऐसा देखा गया है कि ये बिना फूड के, बिना किसी ग्रेन को खाए हुए 7 साल तक जीवित रह सकता है। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि इसका जो व्रत है, यानी कि ये बिना खाए पिए 4 से 7 साल तक रह सकता है। अमूमन 4-5 साल, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि 7 साल तक बिना खाए ही रह जाता है। एट सीरियस इन्फेस्टेशन इन व्हीट ग्रेन ईटन कंप्ली एंड वाइट पोर्शन लेफ्ट लुक्ड लाइक राइस। कहने का मतलब ये है कि जब ये इंसेक्ट लगता है, इसके जब ग्रब लगते हैं गेहूं में, तो इसका जब बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है कि जो गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर का जो हल्का सा ब्राउन कलर का जो इसका वो होता है छिलका, क्योंकि ये एक्सटर्नल फीडर होता है तो ये बाहर के पार्ट को खा जाता है और ये गेहूं आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे चावल है। गेहूं के अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है वो बच जाएगा और जो बाहर का जो ब्राउन पोर्शन होता है वो धीरे धीरे वो खा के ख़त्म कर देता है। आगे बात करते हैं रेड फोर बीटिल। रेड फोर बीटिल इस तरीके का दिखता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। क्या होता है? ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। इट इज़ जर्म एक्सटर्नल फीडर। ये होता है बाहर का फीडर होता है। मतलब जैसे वो आपका अभी मैंने खपरा बीटल बताया था, इसी तरीके से आपका जो ये होता है ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल फीडर ही होता है। इसके डैमेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट एंड लार्वी बोथ आर डैमेजिंग नेचर के होते हैं। चाहे इसका एडल्ट हो और चाहे इसका जो लार्वल स्टेज का जो क्रॉप होता है, दोनों ही इसके क्या करते हैं, दोनों ही इसको डैमेज करते हैं क्रॉप को। डैमेज हैज प्रोसेस्ड फूड, फ्लोर, सूजी, मैदा, ये सबको करते हैं। चाहे प्रोसेस्ड आपका फूड हो, चाहे फ्लोर हो, बोले तो आटा, सूजी हो, चाहे मैदा हो, इन सब में ये आपको देखने को मिलेंगे और ये उनको भी डैमेज करते हैं। इट काज ए ह्यूज डैमेज द फ्लोर टर्निंग ग्रेइश येलो। जब ये ज़्यादा डैमेज कर देते हैं तो आपका जो फ्लोर होता है, आटा, वो कैसा हो जाता है, ग्रेइश येलो कलर का हो जाता है और गिव प्लीजेंट पंजेंस स्मेल, और इसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है आटे में से। मेक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इंसेक्ट है, रेड फ्लोर बीटल लगा है, वो कैसे होता है? ये होता है फीमेल ले एग सिंगलली इन फ्लोर अप टू 400 एग। ये इसके जो अंडे होते हैं वो एक एक अंडे देती है, इसकी जो फीमेल होती है, और लगभग 400 अंडे देती है एक बार में। एग्स आर वाइट सिलेंड्रिकल एंड हैच अबाउट 4 to 10 डेज। इसके जो एग होते हैं वो वाइट होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और ये 4 से 10 दिन के अंदर इसके से हैचिंग हो जाती है और उसमें से ग्रब निकल जाते हैं, जिसको लार्वल स्टेज बोलते हैं। एडल्ट में इसका हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन वेरी डिसेंट होता है, बहुत अच्छे से हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इसका तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल होता है। कैनिबलिज्म इज आल्सो वेरी कॉमन इन इट्स इंसेक्ट इन दिस इंसेक्ट। कहने का मतलब ये है कि ये इंसेक्ट अपने टाइप के दूसरे इंसेक्ट को खा लेता है, कैनिबलिज्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट अपने टाइप के इंसेक्ट को खा लेता है, जैसे आदमी को मार के खाने लगे तो इसको बोलते हैं कैनाबिज। तो इस तरीके से कैनिबलिज्म इसके अंदर भी पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं सॉ टूथ बीटल। सॉ टूथ बीटल इस तरीके से दिखता है, जिसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओराइजाफिलस सूरीनेमिनिस।
सूरीनेमेंसिस क्या होता है, ओराइजाफिलिस सूरीनेमेंसिस, ये सेकेंडरी टाइप का पेस्ट होता है। कहने का मतलब कोई प्राइमरी आएगा इंसेक्ट, उसको डैमेज कर जाएगा, फिर ये जाएगा तब ये फिर डैमेज करके खाएगा। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो लार्वी आर स्ट्रॉ कलर एंड डार्क पैचेज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, इसके बॉडी पर डार्क पैचेज होते हैं और ये स्ट्रॉ कलर का देखने को रहता है। इन एडल्ट ईच साइड ऑफ थोरेक्स फाउंड 6 टीथ लाइक प्रोजेक्शन, इसका जो थोरेक्स होता है उस पे हर थोरेक्स पर, जैसे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीथ लाइक का प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखना इधर आपको ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको ऐसे दांत जैसे कुछ सिम्टम आपको दिख रहे होंगे कि ऐसे दांत निकले हुए हैं। तो ये 6 दांत होते हैं, मतलब इधर भी 6 होंगे, इधर भी 6 होंगे। जैसे इधर देखो काउंट करो, 3 तो इधर साफ साफ दिख रहा है और बाकी ये 3 पीछे होते हैं, फिर 3 ये और 3 ये, मतलब दोनों तरफ 6 होते हैं, मतलब 12 दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके बॉडी के थोरेक्स वाले पार्ट पर। जनरली लार्वे फीड इंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन, जिसका जो लार्वल स्टेज होता है वो इंडोस्पर्म को खाया करता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं पल्सस बीटल। इस तरीके का इसका बीटल होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोसोब्रोकस चाइनेंसिस। क्या होता है, कोलोसोब्रोकस चाइनेंसिस। ये फर्स्ट ऑब्जर्व इन चाइना, सो नेम इज चाइनेंसिस। ये सबसे पहले चाइना में ऑब्जर्व करा गया था, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया वो चाइनेंसिस इसका नाम पड़ गया। मोस्टली डैमेज द पल्सस इन स्टोरेज बट इट इज आल्सो पेस्ट ऑफ पल्स फील्ड। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो ये डैमेज करता है ये स्टोरेज जो पल्सेस होती है, यानी कि जब हम लाके घर में स्टोर करके रखते हैं तो उस स्टेज में ज़्यादा डैमेज करती है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि जो फील्ड में जो पल्सेस लगी होती है, यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले ही ये खेत में भी नुकसान करता है। इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ओनली लेग एंड एडल्ट आर विजिबल, इसका जो एडल्ट होता है और इसका जो एग होता है केवल यही विजिबल होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है ये विजिबल नहीं होता है। इसका एंटेनी जो होता है आर सीरेटेड इन फीमेल बट पिंक्टेट इन मेल। इनका जो एंटेनी होती है वो कैसे होती है, सीरेट होती है, और इनकी फीमेल जो होती है पेक्टिनेट होती है। सीरेट, पेक्टिनेट, बाई पेक्टिनेट, कॉम लाइक, इस तरीके के ढेर सारे इनका जो एंटेनी होती है इसका जो ढेर सारा टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। इसको भी मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने एंटोमोलॉजी जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया है इस बुक में तो इसमें भी स्टार्टिंग में मैंने शायद पढ़ाया था, एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा लेकिन शायद मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप उसको देख के ज़रूर समझ लीजिए कि ये पेक्टिनेट क्या होता है, सीरेट क्या होता है, सिटेसिस क्या होता है, बाई पेक्टिनेट क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया था। बात करते हैं इलेक्ट्रा कवर द फुल बॉडी। इसके बॉडी पर एक इलेक्ट्रा होता है, बोले तो एक तरीके का ऐसा हार्ड कवर होता है। मैंने बताया था कि इंसेक्ट के बॉडी पर एक हार्ड कवर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो इसका जो इलेक्ट्रा होता है ये पूरी बॉडी को इसके कवर किया रहता है। इन हैंड फीमर स्पाइन टीथ आर प्रेजेंट, इसमें स्पाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसका जो फीमर होता है। एडल्ट आर स्मॉल, एडल्ट इसके स्मॉल होते हैं और चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर के देखने को होते हैं। ओनली ग्रब आर डिस्ट्रक्टिव, इसका जो ग्रब वाला स्टेज होता है केवल वही डिस्ट्रक्टिव होता है, इसका जो एडल्ट होता है वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं लेपिडोप्टेरियन। अभी तक जितना मैंने इंसेक्ट पढ़ाया, टोटल मैंने 6 इंसेक्ट पढ़ाए थे, ये 6 के 6 कोलियोप्टेरा के थे, जिसके लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट। ये वो इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारी स्टोरेज ब्रेन को डैमेज करते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है वो लेपिडोप्टेरा होता है। और इसमें जो पाए जाते हैं जैसे इनको मोथ कहते हैं, कैटरपिलर होते हैं, ये सभी लेपिडोप्टेरा में आते हैं। और इसमें जो तितलियाँ होती हैं बटरफ्लाई, ये भी लेपिडोप्टेरा में आती हैं और इनका जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो इसमें जो आता है एंगोमोसिस ग्रेन मॉथ, जिसको हम बोलते हैं सिटोट्रोगा सिरेलिला। क्या होता है, सिटोट्रोगा सिरेलिला। इसमें बात करते हैं सिरेलिला। इट आल्सो पेस्ट ऑफ फील्ड, ये फील्ड में भी लगता है। ये एंगोमोसिस ग्रेन में जो होता है मॉथ होता है ये फील्ड में भी लगता है और हमारी जो स्टोरेज ग्रेन वाली क्रॉप्स होती हैं जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें भी ये डैमेज पहुंचाता है। इन स्टोरेज द इन्फेस्टेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाई सरफेस, इसमें इन्फेक्शन जो होता है वो सरफेस के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। डैमेज इज डन ओनली बाई लार्वी, इनका जो लार्वल स्टेज होता है वही केवल डैमेज करता है। एट हाई मॉइस्चर इनसफिशियंट इन्फेस्टेशन इज मोर, यानी कि जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है
तब इनका जो अटैक होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो ज़्यादा अटैक करता है। एग इसका जो होता है वो लाल कलर का होता है और द होल मेड ऑफ द लार्वी बाय द लार्वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेन होता है, ग्रेन के अंदर जो होल बनाया जाता है, जब से लार्वी जब खाने लगता है तो एक छोटा सा उसमें होल बनाता है और ये जो होल बनाता है वो बहुत ही स्मॉल टाइप का होल होता है। आफ्टर एंटरिंग द लार्वी होल इज क्लोज्ड बाई सिल्किन वेब सो डिफिकल्ट टू सी। कहने का मतलब ये है कि लार्वी पहले हल्का सा छेद करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा, इसके बाद फिर इसके बॉडी से एक्सक्रीटा निकलता है और उसी एक्सक्रीटा से उसका जो ये होल होता है वो बंद हो जाता है, फिर ये अंदर ही रहता है और अंदर ही ग्रेन को खा जाएगा। बाहर से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर वो पड़ा रहता है। इफ ग्रेन इज स्मॉल द प्यूपेशन अकर 2 to 3 ग्रेन होल्डिंग टुगेदर। इनका जब ये ग्रेन जब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अगर ग्रेन छोटा है, कई बार ऐसा होता है कि बड़ा ग्रेन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्यूपेशन अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेन इनका बड़ा होता है तो क्या होता है कि 3-4 ग्रेन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इसके बाद प्यूपेशन होता है। आपने देखा होगा कि जब ये चावल में लगता है तो चावल जब आप उठाओगे तो चावल 5-6 चावल एक साथ ऐसे आपको चिपके हुए मिलेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्यूपेशन वाली स्टेज स्टार्ट हो ही रहती है, प्यूपा बन गया रहता है, तो प्यूपा अपने अगल बगल में 3-4 ग्रेन को इकट्ठा करके रह जाता है, ठीक, तो वो प्यूपेशन बनाता है, ठीक। एडल्ट मोथ आर गोल्डन ब्राउन। इसका जो एडल्ट मोथ होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है और इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बोले तो 4 विंग पाए जाते हैं, जैसे कि हर इंसेक्ट में पाया जाता है। विंग मार्जिन इज फ्रिंग्ड एंड विंग आर पॉइंटेड एट द टिप। ये जो टिप पे होता है ये पॉइंटेड होता है और ये फ्रिंग टाइप के इसके जो होते हैं विंग वो पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं राइस मोथ, जिसको हम बोलते हैं कोरकराया सिफेलोनिका। क्या होता है? कोरकराया सिफेलोनिका पैरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा होता है। ये ह्यूमिड एरिया में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल फीडर होता है, बाहर से ग्रेन को खाता है। और हैवी इन्फेस्टेशन कब होता है? जब वेविंग बन जानी थी, यानी कि जब वेविंग बना लेता है तब इसको पता चल जाता है कि अब इसमें हैवी इन्फेक्शन हो गया है। कहने का मतलब जब ये हैवी इन्फेक्शन कर देता है तो ये वेविंग टाइप का अपीयरेंस दिखाने लगता है अपने जो ग्रेन होते हैं उसके अंदर। लार्वी आर पेल वाइट एक्सेप्ट द हेड कैप्सूल ब्राउन। इसका जो हेड होता है वो कैप्सूल ब्राउन कलर का होता है लार्वी का, और बाकी जो पूरी बॉडी होती है वो पेल वाइट कलर की होती है, यानी कि आगे थोड़ा सा ब्राउन कलर का होगा और पीछे सब कैसा होगा? वाइट कलर का होगा। इसका हाइंड विंग आर माइल्ड ब्राउन। इसका जो हाइंड विंग होता है, एक तो फोर विंग होता है ये आगे वाला और पीछे वाला इसको कहते हैं हाइंड विंग। तो हाइंड विंग इसका जो होता है वो माइल्ड ब्राउन कलर का होता है और हाइंड विंग जो होता है वो थिन लाइन डार्कर होता है। ये तरीका थोड़ा सा थिन लाइन होता है और डार्कर होता है अलॉन्ग विद द वाइन्स वेंस। जो वाइन की जो नसें होती हैं ये थोड़ी सी उसी स्टेज में इसी तरीके जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से। इसके जो विंग्स होते हैं, जो आपके इसके 4 विंग्स होते हैं, आगे वाले जो पंख होते हैं, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नसें दिखेंगी और नसों के पास इसका जो कलर होता है वो डार्कर होता है। जिस तरीके से वाइन गहरी थी वहाँ पर थोड़ा डार्कर कलर होता है। और ओवरऑल जो ये होता है, ये इसका जो 4 विंग होता है ये हाइंड विंग की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी कलर का होता है और पीछे वाला थोड़ा माइल्ड ब्राउन कलर का होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। बात करते हैं आलमंड मोथ की। आलमंड मोथ का जो एडल्ट होता है इस तरीके का दिखता है, इसको बोलते हैं एपरसिना कौटेला। क्या होता है? इफेस्टिया क्यूटेला। क्या होता है? इफेस्टिया क्यूटेला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आलमंड मोथ। ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल फीडर होता है और इसका जो लार्वी होता है केवल वही जर्म फीडर होता है, वही आपका जो ग्रेन होता है उसको खाता है। लार्वी कवर विथ हेयर। इसका जो लार्वी होता है वो हेयर से कवर रहता है। एडल्ट आर 3 मिलीमीटर इन लेंथ। विंग आर रूफ लाइक ऑन द एब्डोमेन। इसका जो विंग होता है वो रूफ लाइक का होता है एब्डोमेन के पास में। फॉर द हाइंड विंग आर राउंडेड एट द टिप। इसका जो हाइंड विंग होता है वो टिप के पास थोड़ा सा ऐसे राउंडेड होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आपका जो स्टोरेज जो इंसेक्ट पेस्ट था ये खत्म हुआ। थोड़ा सा मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। देखो,
जितना भी इसको मैनेज करने का होता है, एक पाउडर आता था सेल्फॉस। तो पहले तो क्या आता था कि सेल्फॉस जो आता था वो कैप्सूल फॉर्म में आता था, तो उसका मिसयूज हो ज़्यादा होने लगा था, लोग उसको खा के मरने लगे थे। तो इस वजह से उसका जो कंसंट्रेशन था थोड़ा सा कम कर दिया गया। एक तरीके से ऐसे समझो थोड़ा सा कम इफेक्टिव दवा बनाएगी। और वो सेल्फॉस नाम का एक पाउडर आता है, वो बड़ी सी एक पैकेट आती है, उसको फाड़ते हैं, फिर उसके अंदर एक पैकेट होती है, जिस तरीके से चैनी खैनी होता है उसी टाइप का होता है। तो उसमें से निकालते हैं और निकाल के फिर क्या कर देते हैं कि उसको जो ग्रेन होता है उसमें रख देते हैं। फिर बाद में वो जो होता है वो पूरा गैस उसकी जो होती है वो फैल जाती है आपके पूरे चैम्बर में जहाँ आपने स्टोर करके रखा है। तो ये इंसेक्ट कोई नहीं लगते हैं। दूसरा इसका कुछ नेचुरल मेथड भी होता है, जैसे अगर आप नीम की पत्तियां उसमें रख देंगे तो भी नहीं होगा, अगर आप एयर टाइट बिल्कुल बंद कर देंगे तब भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि गांव में लोग मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके बना देते हैं, डेहरी जिसको कहते हैं, उसमें अगर आप रख देंगे और बिल्कुल कायदे से आप ढक देंगे तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाता है और बिल्कुल एयर टाइट होता है, उसमें हवा भी नहीं जाती है। तो इस कंडीशन में भी उसमें बिल्कुल अगर सुरक्षित आपने रखा है तो उसमें फिर इंसेक्ट और जो स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट है वो लगते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप अपने फसलों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर इसमें जो मॉइस्चर होता है, स्टोरेज के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, जो ग्रेन होता है वो 8 से 10% मॉइस्चर पे स्टोर किया जा सकता है। और जो आपका ऑयल सीड वाली क्रॉप है जैसे सरसों है, इसको स्टोर करने के लिए मॉइस्चर इसके अंदर 8% से कम होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ठीक ठाक परसेंटेज में रहेगा तो स्टोरेज ग्रेन में जो ये पेस्ट लगते हैं इनके लगने की संभावना कम हो जाती है। ये लगते तभी हैं जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और हमारा जो ग्रेन होता है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तभी ये सब लगते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको फंडामेंटल क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।